बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आपका दोस्त एनजे ड्रीम टीवी से निसार जुएद। लाहौर में बहुत गर्मी पड़ रही है। लंदन में रह रहे के हम यूज्ड हो जाते हैं ठंडे मौसम के। गर्मी पड़ती भी है तो इतनी गर्मी नहीं पड़ रही। लाहौर में ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है तो बाहर भी निकलना होता है। ये तो नहीं कि भी हम डर के गर्मी से डर के हम छुप जाएं। छुपने वाला में हम है ही नहीं। हम तो लंदन को छोड़ के, लंदन की ठंडी हवाएं छोड़ के, मोदी का चैलेंज कबूल करके आगे थे जंग लड़ने, और बता के आए थे कि लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। अल्लाह पाक ने फजल करम किया, लड़े भी जीते भी। दोस्तों, हमारा मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। हर बंदा जो इसमें पैदा हुआ है वो इस मुल्क का एक फौजी है, इस मुल्क का सिपाही है, इस मुल्क से प्यार करने वाला है। इंडिया ने, इसराइल ने, अमेरिका ने, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगा के, बहुत सारा पैसा लगा के हमें अंदर और बाहर से मारने की बहुत कोशिश की। आपने देखा पाकिस्तान को, वो लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तानी है, अपने आप को पाकिस्तानी भी कहते हैं, और सबसे बड़े पाकिस्तान के ठेकेदार कहते हैं अपने आप को। पाकिस्तान को नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान के दारों को नहीं मानते, पाकिस्तान की जंग को नहीं मानते, पाकिस्तान पे हमला हुआ नहीं मानते, पाकिस्तान जीत गया नहीं मानते, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, दुनिया में तरक्की कर रहा है नहीं मानते, पाकिस्तान का सिपा सलार जिसको फील्ड मार्शल का दर्जा दिया उसको आर्मी चीफ भी नहीं मानते थे, अब फील्ड मार्शल भी नहीं मानते। मानते क्या है? मानते हैं उसको जो हज़रत अली का कौल, आप मौला अली को तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। उन्होंने फरमाया था बड़ी क्लियर बात, जब हक और बातिल में आपको फर्क नजर ना आए, आपको यह ना पता चले कि ये दो पार्टियां में हक कौन है बातिल कौन है, उस वक्त बातिल के तीरों का निशाना देखें। जो बातिल के तीरों का निशाना होगा वही हक होगा। अब इसको आसानी से देखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन आपको पता कौन है? वो जो जुबान बोले, वो आपके साथ खड़े हुए वही जुबान बोले, तो उनके साथ हुए तो वो जिसको निशाना बना रहे हैं वो हक है। आसम मनीर को आर्मी चीफ ने बनाने देना, आसम मनीर फील्ड मार्शल के बनाया, आसम मनीर यूं, इसका मतलब है जब बातिल उसकी मुखालफत करे तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन बनता है। ये मुकालमे दुश्मन के मुंह से रब ने आपके सामने खुद निकलवाया, मैं आपने सुने हुए दुश्मन के मुंह से, कि जब दुश्मन मुखालफत करे तो वो हमारे हक में है। ऐसी कोई पॉलिसी जो पाकिस्तान में हक में जा रही हो, पाकिस्तान के हक में जा रही हो, उसकी मुखालफत दुश्मन के साथ खड़ा होकर करे तो वो जो पाकिस्तान की पॉलिसी वो हक है। लंदन की सड़कों पे कई दफा, ये कुछ दिन पहले जंग के दौरान भी इंडिया के पीटीआई के झंडे इकट्ठे पाकिस्तान के मुखालफ नारे, दावे और बकवास ये करते हुए पाए गए। तो हक का अभी आपको समझ ना लगे तो फिर आपकी किस्मत है। इस पाकिस्तान ने चलना है। ये पाकिस्तान पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, कलमा जब तक कायम है ये पाकिस्तान कायम है। आपने फैसला करना है कि आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ। दोस्तों, ये बातें आप सारा दिन सुनते हैं, मैं फजूल है आपको मैं बताऊं, यहाँ पे बैठ के कि जब आसम मनीर आ रहा था, 9 मई किया गया, ये किया गया, इसी लाहौर की सड़कों के ऊपर आपको पता है कि हमारे इसी फौज के जवान गाड़ियों में जा रहे थे, उनके पथराव किया गया उनके ऊपर। आपकी आंखों ने देखा। कल परसों किसी दोस्त है, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं जो पीटीआई के या जहन उधर का रखते हैं या मुल्क दुश्मनों का जहन रखते हैं, मुल्क चाहते हुए नहीं, बस वो लॉजिक्स प्रोपेगेंडा का शिकार है। उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया, कहते हैं जी कि वो 9 मई की मैंने बात की तो कहते हैं जी अंदर से कुंडी किसने खोली? मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा जब यहाँ पे सड़कों के ऊपर पाक फौज की गाड़ियां जा रही थी, उनके पथराव हुआ तो कौन सी कुंडी खोली थी? मैंने कहा आप कुंडी बता दें कौन सी खुली अंदर से, मैं आपको बता देता हूँ किसने खोली और क्यों खोली। ये एक प्रोपेगेंडा टूल आपको दे दिया गया कि अंदर से किसने दरवाजा खोला। कौन सा दरवाजा? जीएचक्यू का अंदर से खुला था। ये रोडों पे कौन सा दरवाजा जो अंदर से खुल गया? वो बाय करते हैं, ऐसा प्रोपेगेंडा मिलता है, उसको बाय करते हैं लोग, उसके ऊपर शोर करने लग जाते हैं। दोस्तों, बहुत पछताएंगे हम, बहुत पछताएंगे अगर अब भी आंखें ना खुली। हमारे बच्चों की बस पे हमला हुआ, बच्चे शहीद कर दिए गए। आपको याद होगा
कि आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चे शहीद किए। वो दुश्मन आपका ना बच्चे देखता है ना कुछ देखता है। यहाँ पे अंदरूनी दुश्मनों को जब वो गिरफ्तार करने आते हैं, वो पेट्रोल बम मारते हैं आगे से, और पेट्रोल बम मार के उसकी लॉजिक्स भी देते हैं। बच्चों के पैसे भी उसके ऊपर हमला कर बुज़दिल इतने हैं कि फौज से लड़ने के काबिल नहीं। देखें, इंडिया ने जब इंडिया का ये फटा बना, इंडिया ने एक ट्राई मारी, फौज के साथ आया, हथियारों के साथ आया। आपने वो बहुत आगे चला गया ना, अपने जो उसके सिस्टम थे उससे बहुत आगे चला गया। आगे जाकर उसने एक हमला किया बहावलपुर पे, दो तीन चार जगहों पे आपने देखा फौज के साथ। जवाब मिला। तो बुज़दिल इतने हैं, ये बुज़दिल जो अंदरूनी है, आपको पता है बाल्टियां सर पे डाल के फिरते थे, और ऊपर से बातें इतनी बड़ी करते हैं, बाल्टियां सर पे डाल ली। अब कौन सी बाल्टी है जो किसी चीज को रोक सकती है? पर वो बुज़दिल भागा, इंडिया बुज़दिल भागा। ड्रोन फेंकने शुरू कर दिए कि जिसमें हमारे जो अफराद है फौज के नुकसान कम हो। और ड्रोन फेंकने शुरू किए कि भी ये ड्रोन जो है ये जाएंगे तो इनकी निशानदेही होगी, कहाँ कहाँ से मिसाइल सिस्टम भेजता है, हम उसको मारेंगे। और जो अंदरूनी दुश्मन से उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया, जी मोदी आएगा मारेगा, ये कुछ नहीं करेंगे। और एकदम शोर कर दिया मोदी को मारो, उसने हमला किया आपके ऊपर, क्यों नहीं करते? उधर से गौरव आर्या भी जुबान बोल रहा था, जिसने हमारे जनरल के सर की कीमत रखी थी, और अंदर वालों ने भी सर की कीमत रखी थी। गौरव आर्या भी कह रहा था हमने आप पे हमला किया, हमारे पे हमला करो, और ये भी कह रहे थे करो। जब हमला किया, जंग जीते, सारा कुछ उलट पुलट कर दिया, पूरी दुनिया का निजाम हिला के रख दिया, फिर ये गायब हो गए। अब फिर दोबारा निकले अपने बिलों से, फिर कहते हैं जी जंग हुई ही नहीं। कैसी बात है कि जंग हुई, सारी दुनिया देख रही है और सारी दुनिया बातें कर रही है क्या कुछ? ये ख्वाब अपनी ख्वाबों की दुनिया में बैठे, हुई ही नहीं। मैं इनका सोशल मीडिया देख रहा हूँ, इनके सोशल मीडिया पे जितनी वो रॉस पटास पड़ा हुआ है, जितना ये इस वक्त बकवास कर रहे हैं और कांप रहे हैं और क्या कुछ बकवास याद कर रहे हैं, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। वो इसलिए एंजॉय कर रहा हूँ कि दुश्मन तड़पे तो आपने खुश होना है, आपने एंजॉय करना है, जैसे दुश्मन आपको तड़पा के एंजॉय करता है। सारे यूथियाज, सारे इमरानडूज, कादयानडूज, सारे मूदियानडूज, ये जितने इकट्ठे एक जुबान होकर जैसे एक दूसरे के गले लग लग कर रो रहे हैं आजकल, बैन डाल रहे हैं। यकीन करें बड़ा मजा आ रहा है। अल्लाह करे हमें ऐसी मजा आता रहे। दोस्तों, बातें हमारी चलती रहेंगी। कुछ दिनों बाद जाऊंगा, आपको अल्लाह हाफिज करके जाऊंगा, रास्ते में भी गपशप करते जाएंगे। सारे एयरपोर्ट्स पे, दुनिया के इंटरनेशनल एयरपोर्टों पे कहीं रुकेंगे, कई जगह पे, वहां पे भी हमारी गपशप होगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूंगा। अल्लाह हाफिज।